मैंने भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है, गलत हो गई ना, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी ने तो गलत भाषा का वो बात ठीक है, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, बात हम दोनों की चल रही है। यदि मेरे शब्द गलत थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द तो सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? ये आप ही के चक्कर में हो गया ना, आपने तो इतना जो, इसका मतलब विरोध शब्दों का है ही नहीं, संतों का विरोध नहीं है सर। संतों का ही विरोध है। पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द गलत नहीं थे, क्यों विरोध हुआ बताइए? मसला क्या है कि प्रेमानंद जी ने जो कहा उसमें सीधे सवाल उठाया, वो सवाल जिसमें ये होता है कि भाई हक, किसी का भी हक है, स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत नहीं है। ये ठीक है कि ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, आप मुझसे कह सकते हैं कि क्या आप अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचेंगे, आप अभी कह सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा, मैं खुल के पहले ही कह दिया कि मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो आप किसी की इच्छा पे जनरलाइज नहीं कर सकते, साधारणीकरण आप कैसे कर सकते हैं कि प्रेमानंद जी ने कहा कि 90 से 95% लड़कियां अपवित्र हैं। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? आप कह रहे हैं प्रेमानंद जी ने विवाद नहीं खड़ा किया, 95 लड़कियां अपवित्र हैं, ये आंकड़ा कहाँ से आ गया कि ये डेटा दे दिया गया? आप जाइए समुद्र के किनारे देखिए, बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ जाके लड़का लड़की सुनसान गलियों में खड़े हैं। मैंने भी देखा अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा गुजरते समय। कभी दिखाइए ये सब चीजें टीवी पे कि समाज में लड़की पढ़ने गई है स्कूल या लड़का पढ़ने गया है, तो ये समुद्र के किनारे सुनसान गलियों में, पार्कों में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? सुधार कर लिया आपने बात में है? लड़की बोलते बोलते फिर अचानक आपने सुधार करके लड़का भी जोड़ दिया। नहीं भाई, एक बात बताइए, जहां लड़की है वहां लड़का बोला जाएगा, एक ही चावल का दाना दबा के देखा जाएगा, सारे नहीं दबाते ना। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कह दी तो उसमें बेटा भी सम्मिलित हो गया। सरकार को अलग से नहीं कहना पड़ा कि बेटा भी पढ़ाओ बेटा भी बचाओ। सरकार ने तो इसलिए कह दिया ना कि बेटियां पहले से दबाई गई थी। कभी नहीं दबाई गई। ये समाज में क्यों आप लोग गलत आरोप लगाते हैं? बेटियां दबाई गई कहाँ? झांसी की रानी को कौन दबाया था? इसीलिए पद्मावती को कौन दबाया था? इसीलिए तो झांसी की रानी है, क्योंकि उन्होंने एक अलग काम किया था। ये क्यों बोला जाता है आप लोगों के द्वारा कि बेटियों को दबाया? ये भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों डाला? मुगल काल इतिहास है भाई, मुगल काल इतिहास है तो फिर मुगलों को बोलिए कि मुगलों ने दबाया। हाँ, ये पूछिए हमसे कि किसने दबाया, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुगल काल है, अंग्रेजों का जमाना था, तब दबाया गया। उसके पहले सनातन की परंपरा में जो भारतीय, और बहुत गलत परंपराएं उस दौर में शुरू हुई, जिसको लेकर के तमाम जो महापुरुष थे उन्होंने आंदोलन चलाना पड़ा, सती प्रथा के खिलाफ, पर्दा प्रथा के खिलाफ, इस तरह के तमाम जो कुरीतियां थी, जो भी कुरीतियां थी वो मुगलों के दौरान आई हैं। सती प्रथा हमारे यहाँ पहले नहीं थी। बिल्कुल, यदि थी तो दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं? हम तो कहाँ आप उस दौर में चले गए। इसका मतलब हम तो 400-500 साल, 1000 साल के अंदर की बात कर रहे हैं। बीच में गलत परंपराएं घुसा दी। जैसे आज भी हमारे देश में लिव इन आ गया, तो लिव इन हमारी संस्कृति तो नहीं थी, पश्चिमी देशों से ना लिव इन आया। अभी हम अमेरिका गए थे, लंदन गए, और उसके पहले हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। इन देशों में हमने जाके देखा, देखो गलत चला रहा है। हाँ, तो मैं इसलिए आपसे मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ कि अब आपने जो कहा कि लड़कियों की उम्र 25 साल, अब देखो आपने टीवी पे गलत चला दिया ना कि लड़कियों की उम्र 16 साल में विवाह कर देना चाहिए। मैंने कब बोला? मैंने ये बोला कि पहले होती थी, 16 साल में विवाह करते थे। हमने ये बोला है कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूं। मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, पर देखो चैनल ना कुछ भी चलाता है, मीडिया भी तो सनातन का विरोध कर रहा है ना। मैं लखनऊ से चल के 400-450 किलोमीटर इसीलिए आया हूं कि कम से कम आपकी बात सुनेंगे तो सफाई हो जाएगी। फिर मीडिया गलत क्यों चला रही है? मीडिया, आप बताइए क्या सही है? सही तो ये है कि मैंने ये कहा कि पहले 16 साल में विवाह होता था। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह कितने साल में ब्याह होना चाहिए? आज तो सरकार नियम बनाई है ना 18 या 21। अब जो सरकार की गाइडलाइन है उसी पर ना काम हो।